हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेटा टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे +1 का नेक्स्ट टॉपिक, रेटिफिकेशन ऑफ एरर। रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स एक टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको टेक्निक से समझनी पड़ेगी और इसमें सम एरर्स होते हैं जो अकाउंटिंग में, उसको कैसे हम रिमूव करेंगे ये हम सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है तो आपको भी कॉन्शियसनेस के समझना पड़ेगा, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके उसको देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। मैं जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी वे में समझा सकूं। ओके, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे सबसे पहले तो एरर का मीनिंग, कि एरर क्या होते हैं। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज आपको पता भी होगा, लेकिन हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एरर का मीनिंग समझाएंगे। उसके बाद रेटिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है वो बताएंगे। फिर टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, कितने तरह के एरर्स होते हैं, उसकी टाइप्स कवर करेंगे। और उसके बाद करेंगे वे ऑफ रिमूविंग एरर्स, मींस एरर रेटिफिकेशन के तरीके, वे ऑफ एरर रेटिफिकेशन करेंगे। और एज यूजुअल हम सब कुछ ये एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं, और एक एग्जाम्पल तो करने ही वाले हैं ताकि आपको टेक्निकली और प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड और अच्छे तरीके से हो पाए। शुरू करते हैं व्हाट इज एरर के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो। इन सिंपल लैंग्वेज एरर का मीनिंग होता है मिस्टेक। ठीक है, गलती की हुई अगर हमने कोई, उसको बोलते हैं हम एरर। अब जब हम कोई भी काम करते हैं ना, उसमें नंबर्स ऑफ टाइम गलती होने के चांसेस होते हैं हमारे। मींस हम एक काम कर रहे हैं, वो रिपीट काम करते करते हमारे क्या है, गलती होने के चांस होते हैं कि जी हमने एक चीज़ गलत कर दी, एक स्टेप मिस करके या कुछ कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, एरर। किसी भी गलती को, जो ह्यूमन बीइंग कोई गलती करता है, उस गलती को हम बोलते हैं एरर। अब जब अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट होता है हमारा, वो 3 प्रोसेस में निकलता है, अकाउंटिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। उसके बाद ट्रायल बनता है। ठीक है, वो 3 प्रोसेस में से निकलते निकलते कुछ ना कुछ मिस कर जाता है, कुछ मिस्टेक कर जाता है, या कुछ अवॉइड कर जाता है, निकल जाता है उसके दिमाग से ये भी काम करना है। उस चीज को हम बोलेंगे एरर इन अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग के एरर बन जाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट कोई भी गलती की जाए अकाउंटेंट के द्वारा, उसे हम एरर बोल सकते हैं इन द रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर में। जानबूझ के की हुई गलती को हम एरर नहीं बोलेंगे, मीन्स जो बाय चांस हो जाती हैं, जो उसको हम बोलते हैं मिस्टेक, वो हमारा एरर बन जाता है। ओके, और जब हम इन एरर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरर रेटिफिकेशन, मीन्स रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स। सिंपल सी बात, जो हमारा मेन चैप्टर है। आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, एरर्स रेटिफिकेशन, या फिर रेटिफिकेशंस ऑफ एरर। जो गलतियां की हैं उसको ठीक करना है अब हमने। अब ट्रायल प्रिपेयर करते टाइम भी हमें एरर्स फाइंड आउट हो जाते हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता। अगर आपने ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक नहीं देखा, एग्री डिसएग्री वगैरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रायल बैलेंस की वीडियो देख लीजिए, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो पहले उसको अच्छे से देखें। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एग्री ना होने का मीन्स हो गया कि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, या फिर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है। अगर वो एग्री नहीं होता तो हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी का एरर फाइंड आउट हो जाता है ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया है तो हमारी अकाउंटिंग में कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हमारे ट्रायल बैलेंस एग्री है लेकिन अब भी हमारी अकाउंटिंग में एरर हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, अगर अकाउंटेंट ने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दी हो, मींस डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं किया और क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं किया, दोनों साइड में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो हमारा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम एरर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारी एरर्स विच आर रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, एंड सेकंड बन जाएगी एरर विच आर नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। पहली कैटेगरी का मीन्स हो गया वो एरर जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा रिवील किए जाते हैं, मीन्स हमें पता चल जाता है। और दूसरी कैटेगरी है जिन एरर के बारे में हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता। ओके, आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। अब एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ लेते हैं।
अब क्या है, अकाउंटिंग में हम क्या एरर कई स्टेजेस पर हो सकते हैं, कोई भी स्टेज हो उस पे एरर हो सकता है। जैसे जर्नलाइजिंग करते वक्त हो सकता है, लेजर पोस्टिंग करते वक्त हो सकता है, लेजर की बैलेंसिंग करते वक्त हो सकता है, इवन जब हम ट्रायल बैलेंस पर पे करते हैं तब भी हम बैलेंस गलत मलत उठा सकते हैं, तो तब भी हो सकता है। ओके, सो इन सभी एरर को जो ट्रायल पर अफेक्ट डालें या फिर ना डालें, वो सभी ट्रायल बैलेंस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 4 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जैसे एरर की नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग इन एरर को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहली टाइप है हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन, दूसरी टाइप्स होती है एरर ऑफ कमीशन, तीसरी टाइप होती है प्रिंसिपल एरर, और फोर्थ एंड लास्ट टाइप एरर की हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। अब एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ लेते हैं। इन सभी एरर को जो ट्रायल पर अफेक्ट डालें या फिर ना डालें, वो सभी ट्रायल बैलेंस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 4 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जैसे एरर की नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग इन एरर को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहली टाइप है हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन, दूसरी टाइप्स होती है एरर ऑफ कमीशन, तीसरी टाइप होती है प्रिंसिपल एरर, और फोर्थ एंड लास्ट टाइप एरर की हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। अब हम पढ़ते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है। एरर ओमिशन वो होता है जब क्या हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते ओरिजिनल एंट्री बुक में, ठीक है, जहां फिर लेजर में उसकी पोस्टिंग नहीं कर पाते, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स ओमिट होना, किसी चीज को छोड़ दिया हमने, ओमिट कर दिया मतलब छोड़ दिया। अब एरर ऑफ ओमिशन को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंप्लीटली ओमिटेड और दूसरा है पार्शली ओमिटेड, ठीक है। पहला हमारा कम्प्लीटली ओमिटेड का मतलब क्या हो गया कि हमने जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस की कोई फाइनेंशियल, उसको कंप्लीटली बुक्स में से ओमिट कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हम ओरिजिनल एंट्री में, मींस जर्नल या फिर ओरिजिनल एंट्री बुक्स हमारी ऑल अदर सब्सिडरी बुक्स होती हैं, उनमें उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाए। उसमें रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो लेजर में भी नहीं जाएगा, लेजर में नहीं जाएगा तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा, ठीक है, कंप्लीट में ओमिट हो गया। इससे जब कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट हो जाती है, मींस ना तो उसका डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना ही उसका क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस के टोटल पर और ट्रायल बैलेंस के एग्री और डिसएग्री होने पर, ठीक है। तो ये जो हमारा एरर है, एरर जो कंप्लीटली ओमिटेड का, इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस ऐसे एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकता। ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा जिसमें हमने बोला था एरर विच आर नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के द्वारा रिवील नहीं किया जा सकता क्योंकि कंप्लीटली ओमिट कर दिए ना। ओके, दूसरी टाइप है हमारे पास पार्शली ओमिट। पार्शली ओमिट का मीन्स हो गया जिसमें हमने कोई ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाए, या आधा नहीं कर पाए या एक नहीं कर पाए, मीन्स अगर 3 एस्पेक्ट रिकॉर्ड होने थे हमने उसमें से एक ओमिट कर दिया, 2 होने थे उसमें से एक ओमिट कर दिया, या जो भी कितने भी एस्पेक्ट हो वो उसमें से कुछ पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, कुछ मिस कर गए हम रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्शली ओमिटेड। अब सोचिए हमने क्या किया, अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्री डाल दी पूरी की पूरी, फुल जर्नल एंट्री बन गई किसी अकाउंट की, उसमें 2 अकाउंट तो मिनिमम होने ही होने हैं ना। एवरी जर्नल एंट्री हैव 2 मिनिमम अकाउंट्स, ठीक है, उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, मिनिमम है। डेबिट भी ज़्यादा हो सकते हैं और क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम 2 तो होने ही है। अब पोस्टिंग करते वक्त हमने डेबिट वाला तो करेक्टली पोस्ट कर दिया लेजर अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट वाला करेक्टली पोस्ट नहीं किया और ओमिट करके उसको पोस्ट करना हमें भूल गए। जैसे आप भी देखते हो ना कि जर्नल एंट्री जब आप रिकॉर्ड करते हो उसके बाद आप लेजर प्रिपेयर करते हो, तो आप भी जर्नल एंट्री को कभी कभी भूल जाते हो। कैश अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन जो उसका रिलेटेड अकाउंट था उसमें आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वो एरर कौन सा एरर होता है, पार्शली ओमिटेड। ओके, पार्शली ओमिटेड ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, ये इसलिए पहली कैटेगरी में आ जाएगा जो हमारी है एरर विच विल बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में हमें रिवील हो जाएगा क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो जाएगा, हमने या तो डेबिट ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा दिया या क्रेडिट पहुंचा दिया, एक एस्पेक्ट पहुंचा दिया एक एस्पेक्ट नहीं पहुंचाया, तो ट्रायल बैलेंस तो डिसएग्री होना ही होना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड टू मिस्टर बी
हमारे पास है, हमने उसका क्या किया, जो सेल अकाउंट में भी तो पोस्ट कर दिया, सेल अकाउंट में जो हमारा था उसकी लेजर में हमने पोस्टिंग कर दी, लेकिन मिस्टर बी के अकाउंट में हम पोस्ट करना भूल गए, वो रह गया, तो हमारा ये पार्शली एरर आ जाएगा। ओके, अब आगे हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, हमारा वो एरर जो इंकर्ड होते हैं ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग। ठीक है, हमने बुक्स में जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल हमारी, उसकी रिकॉर्डिंग ही गलत कर दी है, करना कुछ और था, कर कुछ और दिया, उसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें एरर आ जाएगा, आपको जो क्वेश्चन में भी आएगा कि हमने जो बैलेंसिंग की है लेजर अकाउंट की वो गलत हो गई, डेबिट हमने बैलेंस ज़्यादा कर दिया या क्रेडिट हमने कम कर दिया, ठीक है, वो गलत होगी, या फिर हमने लेजर में पोस्टिंग ही गलत कर दी, मीन्स करना था डेबिट हो गया हमसे क्रेडिट, पोस्टिंग करते वक्त रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी, पोस्टिंग करते वक्त हमसे वो गलती होगी, या फिर हमने जो टोटल कैरी फॉरवर्ड करना था लेजर से नेक्स्ट मंथ के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, हमने वो बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, वो ज़्यादा कर लिया या कम कर लिया, वो हो सकता है। ठीक है, उसको हम अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ बैलेंस भी बोलते हैं। अंडर कास्टिंग ओवर बैलेंस कास्टिंग का भी आपको ट्रीटमेंट बहुत आने वाला है, इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग होगा। वो हमारे कौन से एरर होते हैं, एरर ऑफ कमीशंस। ओके, अब एरर ऑफ कमीशंस भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, टोटल 4 टाइप्स के हमारे एरर्स ऑफ कमीशन होते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग एरर। रिकॉर्डिंग एरर क्या है कि हम ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल एंट्री में, वहां पर ही हमने गलती कर दी रिकॉर्डिंग करने के लिए, मींस ट्रांजैक्शन ही गलत रिकॉर्ड कर दी, वो हमारा क्या आ जाएगा, रिकॉर्डिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ट्रांजैक्शन है सैलरी पे टू एम्प्लॉय फॉर 10,000, हमारे पास 10,000 हमने सैलरी दी है, पे किया, लेकिन हमने बुक्स में क्या किया, बुक्स में हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, क्या कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट जो रिकॉर्ड करना था 10,000 वो हमारे पास आ गया यहाँ पर 1,000, हमने एक जीरो कम रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, 1,000 आ गया, तो इस टाइप के एरर को हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग एरर, मींस एरर ऑफ कमीशन। सो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो डिसएग्री नहीं होगा, मींस ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालने वाले, क्योंकि हमने डेबिट भी अमाउंट कम कर लिया और क्रेडिट का अमाउंट भी कम कर लिया। ठीक है, ओमिशन में क्या किया था हमने रिकॉर्ड ही नहीं की एंट्री, इसमें हमने रिकॉर्ड कर ली लेकिन गलत रिकॉर्ड कर ली, उसमें अमाउंट गलत डाल दिया हमने। ओके, नेक्स्ट एरर है हमारे पास लेजर बैलेंसिंग एरर। अब लेजर बैलेंसिंग एरर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हम बैलेंसिंग करते वक्त रॉन्ग बैलेंसिंग कर लेते हैं, मींस कुछ कमी, जैसे सपोज 10,000 था, उसको हमने 1,000 रीड करके उसका माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो डेबिट बैलेंस आ जाएगा वो ज़्यादा आ जाएगा। अगर हमारे पास क्रेडिट था 10,000, हमने माइनस कर दिया उसकी जगह पर 1,000, तो हमारा डेबिट बैलेंस अधिक आ जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा। ओके, सपोज जैसे हमने बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट ज़्यादा ले लिया 1,000, मीन्स हमने एक 1,000 का डिफरेंस डाल लिया, आपने एक सपोज आपने क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन ही छोड़ के उसको टोटल करते करते टोटल नहीं हुआ हमसे, हमारा बैलेंस ज़्यादा हो गया 1,000 से एक्सेस हो गया, तो हमारा फर्नीचर फिक्सचर का बैलेंस ज़्यादा हो रहा है, साइड में जो इफेक्ट आया था उस पर तो नहीं इफेक्ट आया ना, मीन्स 2 इफेक्ट आने थे, फर्नीचर फिक्सचर या फिर कैश या फिर डेप्रिसिएशन या फिर कुछ भी, या फिर सोहन मोहन जिससे भी हमने फर्नीचर खरीदा, उन अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ओनली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर फिक्सचर पे, क्योंकि उसकी बैलेंसिंग करते वक्त हमने गलती कर दी है। तो इस केस में ट्रायल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओनली एंड ओनली डेबिट हमारा ज्यादा हो गया है, तो डेबिट बढ़ गया है, क्रेडिट हमारा कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट वहां पे वहां का ही है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, वो डिसएग्री हो जाएगा, तो ये ट्रायल बैलेंस पर भी इफेक्ट डालेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टिंग एरर। अब हमने ओरिजिनल एंट्री बुक्स में तो ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से नोट डाउन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पोस्टिंग करते टाइम जब हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे ओरिजिनल एंट्री से, उस टाइम हमने गलती कर दी, कुछ अकाउंट्स की गलती कर दी, कोई तरीके की गलती कर दी, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। सबसे पहले किया एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये है अब एरर ऑफ पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग करते वक्त हमने गलती कर दी। इसमें हमारे पास 5 टाइप की एरर हो सकती है, मैं वन बाय वन आपको वो समझाता हूं। पहली हो सकती है हमारे पास पोस्टिंग विद द इनकरेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ लेजर साइड, ठीक है, मीन्स साइड ठीक है, हमारा 10,000 की प्लेस पे हमने 1,000 पोस्ट कर दिया लेजर में, साइड नहीं चेंज की, साइड हमारी डेबिट थी वो डेबिट ही रहने दी, ठीक है,
दूसरा है हमारे पास पोस्टेड विद द करेक्ट अमाउंट इन द इनकरेक्ट ऑफ लेजर साइड, मींस अमाउंट ठीक उठा लिया, करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, वो गलत हो गया हमारा। ठीक है, पोस्टिंग में गलती आ गई ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द इनकरेक्ट अमाउंट पोस्टेड इन द इनकरेक्ट लेजर अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। अमाउंट भी गलत ले लिया, लेजर अकाउंट भी गलत उठा लिया, सेल में डालना था, परचेज में डाल दिया, सैलरी में डालना था, रेंट में डाल दिया, मीन्स लेजर अकाउंट भी गलत ले लिया। अमाउंट 10,000 डालना था, 20,000 डल गया, या फिर 1,000 डल गया, या 1 लाख डल गया, अमाउंट भी गलत ले लिया, लेकिन साइड जो थी वो करेक्ट ही है। डेबिट साइड डालना था पर डेबिट साइड ही डल गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट अमाउंट पोस्टेड इन द इनकरेक्ट लेजर। अमाउंट सही था, सही डाला, लेकिन लेजर हमारा गलत हो गया। लेजर हमने क्या किया, सेल की जगह पर परचेज चूज कर लिया, या फिर हमने सैलरी की जगह पर वेजेस चूज कर लिया, मीन्स कोई डिफरेंट लेजर चूज कर लिया, इनकम का एक्सपेंस बना दिया, एक्सपेंस का इनकम बन गया, ऐसे हो गया। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे पास पोस्टिंग ट्वाइस इन द लेजर अकाउंट। एक जनरल एंट्री को हमने 2 बार पोस्ट कर दिया लेजर में, पहले किया हुआ था, देखा नहीं, फटाफट से दूसरी बार भी पोस्ट कर दिया, वो भी हमारा एरर आ जाता है पोस्टिंग का। ओके, अब एरर ऑफ कमीशन का हमारा लास्ट एरर होगा एन एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग द रॉन्ग बैलेंसेस। ये हमारा लास्ट है एरर ऑफ कमीशन का। हमने जो बैलेंस है उसको ही कैरी फॉरवर्ड रॉन्ग कर लिया, था हमारा 1000, लेकिन जो कैरी करके लेके गए हम वो लेके 1500 या फिर 10,000। ओके, सो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल में जो हम जहाँ ओपनिंग ट्रायल बनाएंगे या फिर नेक्स्ट ईयर का ट्रायल बनेगा, वो ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ गया तो हमारा ट्रायल भी गलत हो जाएगा। ओके, सो ये एरर हमारा जो ट्रायल बैलेंस पे एग्री होने पर इफेक्ट डालेगा, मींस इससे ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होने वाला है। अगर ये हम मिस करते हैं, बैलेंस कम या ज़्यादा उठा लेते हैं, तो उससे हमारे ट्रायल में डिफरेंस आ जाएगा डेबिट क्रेडिट में। ओके, थर्ड टाइप है हमारे पास एरर की प्रिंसिपल एरर। ओके, सो प्रिंसिपल एरर वो एरर होता है जिसमें हम जो जर्नली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसे गैप भी बोला जाता है, उसकी वायलेशन करते हैं रिकॉर्डिंग करते टाइम, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। ओके, जिसमें हम गलती क्या कर देते हैं, इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कर देते हैं, और इनकम मींस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मानना था उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसी हम गलतियां कर देते हैं जो प्रिंसिपल की एरर होती हैं। ठीक है, ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करने में बहुत ही जो है इम्पैक्ट डालता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने में। जो कैपिटल आइटम को अगर आप रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर आप एक्सपेंडिचर उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हो। प्रॉफिट कम दिखाना मीन्स टैक्स कम देना, उसकी बहुत ही गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। फिर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाने चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आपने आगे पढ़ने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टेटमेंट होती है, एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अगर आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैंने इसको पूरी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको प्रिंसिपल एरर का मीनिंग समझ लग जाए। अब इन एरर्स को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है हमारे पास ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम, एंड सेकंड है ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम। मींस ओपोजिट ट्रीटमेंट हो गया तो हमारी वो मिस्टेक हो जाएगी और हमारा वो एक एरर बन जाएगा अकाउंटिंग का। क्लियर? अगर हम इस टाइप का एरर करते हैं तो हमारी बुक्स में जो एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, लायबिलिटी या इनकम है, उसको हम अंडर या फिर ओवर वैल्यू कर लेते हैं। ओके, इस एरर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ट्रायल की एग्रीमेंट होने पर, मतलब ट्रायल तो एग्री हो ही जाएगा, डेबिट और क्रेडिट जो है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन हम इसको जब ट्रायल के बाद हम बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम इसको क्या ट्रीट करते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, ये एरर वहां पर आता है। ओके, ट्रायल पर इसका कोई असर नहीं है, ये ट्रायल तो एग्री होगा ऐसा कोई एरर आप करते भी हो तो, बिकॉज चाहे वो कैपिटल नेचर की इनकम हो चाहे रेवेन्यू नेचर की इनकम हो, ट्रायल में तो दोनों ही करेक्ट होनी है। चाहे वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो, वो क्या होना है, डेबिट ही होना है। लेकिन आखिरकार हमने बाद में करना क्या है, जब P&L और बैलेंस शीट बनानी है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को हमने डालना है बैलेंस शीट में,
और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को डालना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। लास्ट हमारा एरर है फोर्थ, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि हमने एक गलती कर दी, मींस एक एरर क्रिएट किया जो दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा है। मींस वो गलती को क्या कर रहा है, उसकी गलती हमने एक की, उसके अगेंस्ट एक और गलती ऐसी होगी कि वो आपस में कंपनसेट हो गए। मींस वो एरर ट्रायल में नहीं दिख रहा, वो इक्वल हो गया काम। मींस ये एरर हम ट्रायल से पकड़ नहीं पाएंगे। ट्रायल में डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आपस में वो एक दूसरे को कंपनसेट करके, इसलिए ये ट्रायल को इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन एरर तो है ही हमारा। ठीक है। कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है जो दूसरे एरर को भी कंपनसेट कर दे। दो एरर कम से कम हो, दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हो, उसको हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं इसकी एक, जैसे ना हमने ए को एक पेमेंट की 1000 की, लेकिन जब पोस्टिंग की ए की लेजर में वो 100 रुपीज़ की चलेगी। मीन्स हमने जो उसको डेबिट किया था वो डेबिट हमने 100 रुपीज़ का कर दिया अगेंस्ट 1000। ये तो हमारा एरर ट्रायल में पकड़ा जाता, ये हमारा एरर जो है कमीशन का एरर है ना, जे ट्रायल में पकड़ हो जाना था। लेकिन उसके बाद ही हमने कुछ दिनों बाद सपोज पहली को जे ट्रांजैक्शन की और आफ्टर 5th को हमने ट्रांजैक्शन कर दी, बी के अकाउंट में हमने पेमेंट कर दी कितनी, 1000 की। मींस वो एरर सेम ही दोबारा रिपीट हो गया। ए को पहले 1000 की पेमेंट करनी थी लेकिन होगी 100 की, बुक्स में शो होगी। जो बी को 100 की करनी थी वो 1000 की शो होगी। मींस वो ट्रायल को क्या अब हो जाएगा, ट्रायल टैली हो जाएगा। टोटल पेमेंट कितनी हुई है, 1100 रुपए की, तो दोनों का 1100 बन गया। क्रेडिट साइड दोनों को हमने डेबिट किया, ए और बी को। कैश तो हमारा सही है, ए और बी को हमने वहां पर 1100 आना था, 1100 बन गया। एक दूसरे का एरर ये कंपनसेट हो गया ना, आपस में कोई डिफरेंस नहीं आया ट्रायल में, तो ये एरर हमारा होता है कंपनसेटिंग एरर। ये ही हमारा सिंपल सा प्रोसेस है एरर रेक्टिफाई करने का। क्लियर। सो आज का लेक्चर बहुत ही लंबा जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके 2 पार्ट कर देता हूँ इस टॉपिक के। तो जो एरर रेक्टिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आज आपको पता चल गया कि हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग एरर होते हैं, उनकी क्या टाइप है, एरर होते क्या हैं, वो हमने सारा कुछ कवर कर लिया। लेकिन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और उसकी एग्जांपल्स और कैसे रेक्टिफाई करना है उसके तरीके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट कीजिए, हम ऑलवेज अवेलेबल हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग चुका है, कुछ भी समझ लगा है आपको, कुछ नया सुनने को या नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे क्रिएटर का मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सकते हैं फिर। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।